जान से मारने की धमकी मिली है। घर के अंदर धमकी भरा पर्चा मिला है। छात्रा के परिवार को दूसरी बार यह धमकी दी गई है। इससे पहले 14 फरवरी को, फिर 17 फरवरी को धमकी दी गई। सीबीआई ने छात्रा के भाई का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। 4 घंटे तक घर वालों से पूछताछ भी की गई है, क्योंकि सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। नीट छात्रा के परिवार को बार बार धमकाया जा रहा है। दूसरी बार यह पर्चा हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें बेटे को धमकी दी गई है कि बेटी तो आपकी चली गई, बेटा भी जान से जाएगा। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी ओर मृत छात्रा के परिजनों को हत्या की धमकी मिल रही है। पूरे इलाके में इससे सनसनी मची है। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग भी सहमे हुए हैं। 14 फरवरी को घर के किचन में एक धमकी वाला पर्चा मिला था। इसके बाद 17 फरवरी को फिर से घर में एक और धमकी वाला ये पर्चा मिला है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खिड़की के बाहर से ही पर्चा घर के अंदर फेंका था। की नजर इस पर्चे पर पड़ी। परिजनों ने बताया कि पर्चे में धमकी भरे शब्द लिखे हैं। लिखा है कि ना मानोगे बेटी गई है, बेटा भी 2 दिन में मारा जाएगा। तो ये धमकियां ऐसे वक्त में मिल रही हैं जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आप समझिए कितना गंभीर ये मामला है। यानी जो लोग परिवार को धमका रहे हैं उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ना जांच एजेंसी का खौफ है। सीबीआई जांच के बीच परिवार को यह धमकियां दी जा रही हैं, और यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 14 फरवरी को इसी तरह से एक पर्चा बरामद हुआ था घर के भीतर से, जिसमें धमकी दी गई थी। अब बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला इस तरीके से उलझा हुआ है कि सीबीआई को इस मामले की जांच दी गई है, और जांच के बीच ही आप देखिए कि परिवार को किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें अभी भी दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी उन्हें कई बार धमकियां दी गई हैं, कई बार उन पर दबाव बनाया गया। खुद अधिकारियों की ओर से उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि इस मामले को सुसाइड बता दिया जाए, इस मामले पर आगे जांच की बात ना कही जाए। लेकिन परिवार ने हिम्मत दिखाई है। दिल्ली तक वो पहुंच गए थे, जंतर मंतर पर धरना दिया था। और इस पूरे मामले की जब सीबीआई जांच चल रही है, इस बीच परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके घर से पर्ची बरामद हुई है। जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो परिजनों का आरोप है कि जब प्रशासन ने निष्क्रियता दिखाई, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। SIT की टीम जो जांच कर रही थी, उसको लेकर भी परिवार ने आरोप लगाए थे कि ठीक दिशा में जांच नहीं हो रही। उसके बाद सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की थी। अब क्योंकि इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, पूछताछ भी कई संदिग्धों से की गई है। लेकिन इस बीच परिवार को थ्रेट दिया जा रहा है। एक बार फिर से धमकी भरा पर्चा बरामद हुआ है। घर की वो किचन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह पर्चा मिला है। परिजन ये बता रहे हैं कि घर के बाहर से, क्योंकि वहां पर खिड़की है, खिड़की के जरिए ही उस पर्चे को घर में फेंका गया है। गांव के ही कुछ लोग हो सकते हैं जिनके जरिए पर्चा उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन परिजन इस वक्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। पहले बेटी उनकी चली गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना हुई, और उसके बाद अब बेटे को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। परिवार पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां तक कि पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है, लोग सहमे हुए हैं। इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की बात शुरुआत से कही गई थी, लेकिन लिपापोती इस मामले में हुई, जिसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई जांच के बीच भी परिवार को धमकाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री को पोलो